बजट में हेल्थ सेक्टर पर बोले मोदी, हमारा मकसद हर व्यक्ति हर हिस्से तक बेहतर सस्ती हेल्थ केयर सुविधा पहुंचाना है। बजट में विभिन्न सेक्टरों पर आयोजित वेबिनार के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ सेक्टर में बजट पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मिशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो, मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी मिशन को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट किया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो, मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर भी हो, जिला स्तर पर भी हो, गांवों के नजदीक भी हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। साथियों, आयुष की भूमिका तो आज पूरी दुनिया भी मान रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि WHO भारत में अपना विश्व में अकेला ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन शुरू करने जा रहे हैं। अब ये हम सभी पर निर्भर करता है कि अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी हम आयुष के बेहतर समाधान कैसे तैयार करें। 219 भारतीयों को लेकर रोमानिया से एयर इंडिया ने पहली उड़ान भरी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर अच्छी खबर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है। विदेश मंत्री खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि रोमानिया से 219 भारतीय नागरिकों को मुंबई के लिए पहली उड़ान भरी है। भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़कर सड़क मार्ग से पड़ोसी देश रोमानिया पहुंच रहे हैं, जहां से भारत भेजा जा रहा है। इसके साथ ही आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल सदस्यों को यूक्रेन की स्थिति और वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय दूतावास ने कहा, यूक्रेन में पूर्वी सेक्टर में रह रहे सभी लोग अगले आदेश तक जितना संभव हो घर के अंदर ही रहे। वहीं सभी को धैर्य रखने का भी अनुरोध है। तेलंगाना के नलगोंडा में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 2 पायलटों की मौत। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में आज दोपहर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें ट्रेनी पायलट समेत 2 पायलटों की मौत हो गई है। दुर्घटना कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध के करीब पेद्दूबूड़ा ब्लॉक के तुंगतुर्थी गांव में हुई। जोरदार धमाका सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। इस समय पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर ट्रेनी पायलट उड़ा रहा था। विमान हैदराबाद की एक निजी विमानन अकादमी का था। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। इसमें दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से काफी धुआं निकल रहा था। वीडियो में कुछ ग्रामीणों को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में से पायलटों को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर फ्लाईटेक एविएशन का सेसना 152 मॉडल 2 सीटर था। ब्रिटेन का दावा, यूक्रेन की राजधानी कीव से 30 किलोमीटर पीछे है रूसी सेना।
रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से 30 किलोमीटर पीछे है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने भी रूसी सेना को कड़ी चुनौती दे रखी है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा रूसी सेना ने कीव की ओर अपनी चढ़ाई जारी रखते हुए और वह मुख्य शहर के केंद्र से अब 30 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने पूरे देश में रूसी सेना के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध जारी रखा है। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन ने रूस की उन खबरों पर संदेह जताया था जिनमें कहा गया था कि रूसी सेना ने मेलिटोपोल के दक्षिण पूर्वी शहर पर कब्जा कर लिया है। खाद्यान्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने गेहूं की पहली खेप पहुंचाई। खाद्यान्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत सरकार ने मानवीयता के आधार पर गेहूं की पहली खेप पहुंचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2500 मीट्रिक टन गेहूं की खेप का पहला काफिला शनिवार को सुबह जलालाबाद पहुंचा। गेहूं की ये पहली खेप पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंची है। बुधवार को आईसीपी अटारी से 50 ट्रक पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के लिए रवाना किए गए थे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इन्हें हरी झंडी दिखाई थी। इस मौके पर अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनदजई भी मौजूद थे। अन्न के संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत मानवीयता के आधार पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज रहा है। पहली खेप जो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये अफगानिस्तान से आता है ना, और गंदम इधर से अफगानिस्तान, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हिंदी लोग मेरे शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।